कमल शौजब साहिबा हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं कि एक्चुअली ट्रेजरी बेंचेस जो हैं वो क्या सोच रहे हैं। कमल साहिबा, ऑपोजिशन का हमने देखा है काम है एहतजाज करना। आप भी जब ऑपोजिशन में थे भरपूर एहतजाज करते थे, धरनों से लेकर असेंबली फ्लोर तक नारेबाजी होती थी, और हुकूमत का काम है काम करना। लेकिन हुकूमत ने तो कल खुद पार्लियामान में जिस तरह का माहौल पैदा किया, उसके बाद अब क्या कहा जाए कि आप कोई जवाज़ है किसी पर तनकीद करने का कि ऑपोजिशन एहतजाज करती है, काम नहीं करने देती है, और हुकूमती वक़ार के जो दावे किए जाते हैं जिसको अक्सर ट्रेजरी बेंचेस ऑपोजिशन को मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं, कल माशाल्लाह सबने मिल के वक़ार पामाल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ज़रा क्लियर कर दूं कि ये अपोजिशन का बिल्कुल ये काम नहीं है कि उन्होंने सिर्फ एहतजाज करना है, और उनका ये भी काम नहीं है कि वो एहतजाज के दौरान गाली गलोच करें और डायरेक्ट लोगों को नामों से बुलाएं, गालियां दे देकर ख़वातीन के नाम से गालियां दें। तो सबसे पहली बात तो ये कि डेमोक्रेसी में बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पार्लियामेंट्री जो स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी में हुकूमत के साथ अपोजिशन का भी बहुत रोल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि हमारी अपोजिशन ऐसा कोई रोल प्ले नहीं कर रही है कि जिसको आप जमहूरियत कहें या जिसको जमहूरी रवैये कहें। हमेशा वो ये रोल प्ले करते हैं कि किस तरह असम्बली को रोका जाए, किस तरह उसको हैक किया जाए, हाईजैक किया जाए और उसको आगे ना चलने दिया जाए। जिस दिन हुकूमत बिज़नेस लेकर आती है, लेजिस्लेशन लेकर आती है, उस दिन यही अपोजिशन है जो किसी ना किसी तरीके से हाउस में बिज़नेस नहीं चलने देते। तो ये तो बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ाम है और एक साइड की तस्वीर है जिसके तहत ये कहा जाए कि जी हुकूमत जो है वो नहीं चलाना चाह रही। हम बिल्कुल चलाना चाह रहे हैं, और जहाँ तक अपोजिशन का रवैया देखना है वो आप देख लें कि वज़ीर आज़म जिस दिन अपना ओथ लिया और उसके बाद उन्होंने तकरीर करनी थी, उस दिन से उन्होंने अपना अपोजिशन ने अपने रवैया और इरादा ज़ाहिर कर दिया कि वो किस तरीके से इस ऐवान को चलाना चाहते हैं। कि सिर्फ अगर धौंस हो, गाली गलोच हो, उनकी बात सुनी जाए खामोशी से तो ठीक है, लेकिन अगर हुकूमती बेंचों से कोई बात करने लगे, कोई पॉलिसी स्टेटमेंट देने लगे, या कोई वहाँ से बिज़नेस करने की कोशिश की जाए जो आवाम के हक़ में हो लेजिस्लेशन, तो उन्होंने ऐवान को नहीं चलने देना। चलिए ठीक है कमल, विल टेक इट फ्रॉम यू कि आप बता रही हैं कि ऑपोजिशन का क्या क्या काम होता है। तो अब हम ज़रा बात कर लेते हैं हुकूमत की कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। जैसे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। वफाकी वज़रा और वज़ीर आज़म के मावनीन ख़ुसूसी बज़ाते ख़ुद ये हंगामा आराई की क़यादत करते पाए गए। ये फुटेज सारी सामने है। एक मावन ख़ुसूसी ने ख़वातीन से मुतालिक इतनी गालियाँ दी और ऐसी बातें की जो कि इस वक्त हम दोहरा भी नहीं सकते, उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं था। तो तहरीक इंसाफ में ख़वातीन की बात करने वाले लोगों को ये सब काबिल कबूल कैसे है? आप मुझे एज ए वुमन आप मुझे बता दें। देखिए जी, ये वन साइडेड ऑफ द स्टोरी है। असल में मसला ये है कि जो हमारी अपोजिशन की ख़वातीन है, ख़ास तौर पे नून लीग की, वो मुस्तकिल जो असम्बली के रूल्स हैं उनकी वायलेशन करते हुए वीडियोस बनाती रहती हैं। और उनके चंद लोग हैं जिनमें मैं नाम ले लेती हूँ, अली गौहर साहब हैं और मुर्तज़ा अब्बासी साहब हैं, जो इंस्टिगेशन करते हैं, गाली गलोच करते हैं, गाली गलोच करके दूसरी साइड के लोगों को उकसाते हैं और फिर साथ में अपनी ख़वातीन की मेहरबानी से वीडियोस बनाते हैं। और वो वीडियोस बहुत जल्द जो है वो सोशल मीडिया और वहाँ से फिर मेन स्ट्रीम मीडिया को पहुँच जाती है और एक ही साइड की स्टोरी नज़र आती है। गाली कोई भी दे, हम उसको सख्ती से कंडेम करते हैं, और जिनका नाम आपने लिया या जिनका जिक्र कर रहे हैं उन्होंने ख़ुद भी बाकायदा तौर पे माजरत की। लेकिन ये सारी एपिसोड जिस वक्त हुई मैं वहाँ साथ ही खड़ी थी। गाली उनको पहले पड़ी, उनको पहले मारा गया, उनका गिरबान पहले खींचा गया, जिसके जवाब में उन्होंने गाली दी। और मैं समझती हूँ कि दोनों साइडों पर यह कल्चर ठीक नहीं है। एहतजाज करना और पुरअमन एहतजाज करना सबका हक़ है, ज़रूर करें, लेकिन उसमें फिर गाली गलोच करना और फिज़िकल असॉल्ट करना, मारना पीटना एक दूसरे को, वो बिल्कुल जो है वो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मैं खड़ी हुई थी, मुझे टारगेट करके जो है वो बजट की किताब खींच के मारी गई। और इसी तरीके से मलिका बुखारी हैं, उनकी आँख ज़ख्मी की गई। हमारे एक और MNA सैफुर रहमान है, उनकी आँख ज़ख्मी हुई है, उनको टीका लगाना पड़ा, अंदर ले जाके बहुत सारों को ट्रीट करना पड़ा है। तो ये नहीं हो सकता कि एक साइड को आप मुरद इल्ज़ाम ठहराएँ। अच्छा, हमने मलिका बुखारी का भी तस्करा किया और मरियम औरंगज़ेब साहिबा आपके जवाब में ये कहती हैं, एज़ इन हुकूमती मौक़िफ़ के जवाब में ये कहती हैं कि जो गाली दे रहा था ऑपोजिशन में से उसकी वीडियो ले आएँ। अब क्या करें कि हम भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन एज सच ऑपोजिशन के नारे तो हमें सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन गालम गलोच ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से ही और पर्टिकुलरली अली नवाज़ अवान की तरफ से ही आ रही है। कॉपियाँ तो खैर सब तरफ से ही चल रही हैं। अब ये बताइएगा कमल साहिबा कि पार्लियामान सर्टनली इस तरह नहीं चल सकती, ये तो तय है। तो या तो आप कह दें कि आपका एजेंडा यही है कि पार्लियामान नहीं चलने देना,
या ये कि अब हुकूमती बेंचेस ने अब अपना वेंट आउट कर लिया है और अब आगे जो है वो काम सुकून से और तहम्मुल से बढ़ाया जाएगा, लेकिन अपेरेंटली ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि टिट फॉर टैट होता रहेगा। देखिए जी, हमने तो पार्लियामान को बड़े तमीज़ से चलाया है। आप उठा के पार्लियामान की कार्रवाई देख लें, जब भी अपोजिशन से तकरीरें होती हैं हमारे लोग खामोशी से बैठ के सुनते हैं, लेकिन जब जवाब में तकरीर हो रही हो और जो इन्होंने सवाल किए हैं उसी का ही जवाब देने लगे तो दूसरी तरफ से आपको आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, वॉकआउट्स भी सुनाई देते हैं, कभी कोरम कॉल हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है। तो पार्लियामान हमने तो पूरी हद्दुल इम्कान कोशिश करके चलाया है। लेजिस्लेशन एक एक दिन में 19 बिल भी पास किए, 29 बिल भी पास किए हैं जो आवाम के लिए हैं, जो एंटी रेप बिल्स थे, जिसमें बच्चों के प्रोटेक्शन के बिल थे, जिसमें राइट्स जो है प्रॉपर्टी ख़वातीन के जो राइट्स हैं उसके भी बिल थे। तो जितनी ज़बरदस्त किस्म की लेजिस्लेशन हो सकती है वो हम लेकर आए, कर रहे हैं। लेकिन इनका सिर्फ़ एक काम होता है कि चोरियाँ बचानी है, अपने जो लीडरान हैं उनके आसपास खड़े होकर नारेबाजी करके नंबर बनाने हैं, और इस कल्चर को लेके वो हमेशा से चल रहे हैं, अभी भी उसको लेके जारी और सारी रखा हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि इंतहाई ये प्रोटेस्ट करने वाला इनका अंदाज़ है, इस रवैये को इनको करेक्ट करने की ज़रूरत है। और आवाम देख रही है, मेरे ख्याल में उनको जज करने दें, उनको पता लग गया है, उनको समझ आ गई है कि कौन उनके हक में वहाँ खड़े होके लेजिस्लेशन कर रहे हैं, पॉलिसी साजी कर रहे हैं, लॉ मेकिंग कर रहे हैं ताकि आवाम की ज़िंदगी आसान हो और पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामज़न हो, और कौन है जो अपने सिर्फ लीडरों की खुशामद कर रहे हैं और उनके जो नाजायज़ केसेस हैं उनको बचाने के लिए आवाज़ें बुलंद करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कमल शौज़ब साहिबा। क्या लगता है आपको? आई डोंट थिंक सो। और मैं कुछ कहना भी नहीं चाहती क्योंकि कमल नाराज हो जाती हैं, तो लिहाजा वी कैन नॉट से एनीथिंग। लेकिन ये आपकी एक्सप्लेनेशन नहीं थी। ये जो कल हो रहा था, बोथ साइड्स इफ नॉट वन वर इक्वली इन्वॉल्व्ड, और साथ ही साथ अभी हम कमल से बात कर रहे थे तो हमें पूरी एक ट्रांसक्रिप्ट भी आ गई कि क्या क्या कहा जा रहा था। that were being used. It is कोई जवाब नहीं बनता, कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती। हमने सड़कों पे और थड़ों पे भी लड़ाइयां देखी हैं, ये उससे भी नेक्स्ट लेवल पहुंच गया था। हम भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से होके आए हैं, हमने लड़ाइयां देखी हुई हैं, गालियां हमें भी पता है, हमने सुनी हुई हैं, लेकिन जो इधर हो रहा था दैट्स अ नेक्स्ट लेवल। मतलब ये आप तो एक एग्जांपल है ना हमारे लिए, कोई ऐसे नुमाइंदे हैं जिनको हम लुक अप टू करते हैं। यू गाइस, आई एम सॉरी, मोर देन हाफ ऑफ यू गाइस आर नथिंग टू लुक अप टू। ऐसे कहते हैं ना बाजारी जुबान, बाजार में भी अब ये जुबान नहीं इस्तेमाल की जाती, ये ऐवान में क्यों इस्तेमाल हो रही है, इस पे जरा सबको सोचने की जरूरत है। आपने कहा वजीर आजम पहले तकरीर करे थे तो इन्होंने करने नहीं दी, तो वजीर आजम साहब को तो तकरीर के दौरान ऑपोजिशन ने एहतजाज किया, लेकिन वजीर आजम साहब में भी इतना हौसला नहीं है कि वो बिलावल की बात सुन सकें या दीगर ऑपोजिशन शहबाज शरीफ की गुफ्तगू सुन सकें। वो उससे पहले चले जाते हैं या वीडियो लिंक से आउट हो जाते हैं। आपको याद है, हजार तरीके हैं, मतलब बहुत चीजों से ये हैंडल किया जा सकता है। दोनों तरफ से ही ज़र्फ का मुजाहरा करना चाहिए। डिसअपॉइंटिंग टू से द लीस्ट।